Okay class, so today we are going to study about electromagnetic induction. Okay. This topic is again very important, electromagnetic induction. आपके चैप्टर का नाम क्या है बेटा? What is the chapter's name? Magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current. मतलब अब हम चैप्टर के हाफ में पहुंच गए हैं. So see what happens actually. ऑस्ट्रेट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सर्किट के पास में he just placed some a compass needle placed near a electric circuit, and he found that this needle start deflecting. मतलब इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से यहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई है, जेनरेट हुई है. अब होता क्या है, आफ्टर दिस सेम थिंग हैपन. जब ऑस्ट्रेन ने एक्सपेरिमेंट किया तो साइंटिस्ट सबको समझ में आया कि वो क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जा रही है. ठीक है, एंड वी स्टार्ट मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. और हमने क्या बनाना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. उसी के कुछ टाइम बाद देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम माइकल फैराडे. ठीक है, आप सबने उनका नाम सुना होगा, फैराडे बहुत फेमस हैं. सो माइकल फैराडे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा के एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इज इट पॉसिबल कि क्या अगर किसी के मतलब कहीं पर अगर ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम उसके पास में कोई सर्किट रख दें और उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए. ठीक है, सो माइकल फैराडे एक्चुअली डज अ एक्सपेरिमेंट, एंड उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये बताया और देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, ठीक है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है और उसके पास वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मैग्नेटिक लाइंस किसी सर्किट से फ्लो कर रही हैं, तो और देयर इज अ चेंज इन द फ्लक्स, मतलब देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू दैट सर्किट, देन देयर एन इंड्यूस्ड वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है इस कॉइल में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होने लग जाती है एक सर्किट पे जिसमें ना कोई बैटरी लगी है, कुछ भी नहीं लगा है. बट ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस there is an electric current start flowing into the circuit, and this phenomena is known as electromagnetic induction. मतलब इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो गई, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गई किसी सर्किट में, ड्यू टू विच थिंग, ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स और चेंज इन द मैग्नेटिक लाइंस बाय अ मैग्नेट. अब इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं. इंड्यूस होने का मतलब समझते हो आप लोग? ओके, इंडक्शन कभी सुना है? इंडक्शन है हमारे घर में. ओके, इंडक्शन में वर्क क्या होता है बेटा? यस, आप क्या करते हो उसमें, वहां पे हीट इंडक्शन होता है. हीट इंडक्शन का मतलब आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हो, नंबर ऑफ कॉइल्स आर प्रेजेंट इन दैट डिवाइस. वहां पे भी सोलेनॉइड टाइप के नंबर ऑफ कॉइल्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कंडक्टिंग वायर के. आपने देखा होगा ऐसे इंडक्शन होता है. एक्चुअली इंडक्शन के यहाँ पर इस जगह पे जो प्लेटफॉर्म होता है उसके नीचे नंबर ऑफ कॉइल्स होते हैं, एंड व्हेन यू कनेक्ट दिस विद एन इलेक्ट्रिक स्विच, आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हो, एंड दिस इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस इनटू हीट. ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो किस एनर्जी में चेंज हो जाती है, हीट एनर्जी में. तो यहाँ पे इंडक्शन हुआ है, इंड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है व्हाट, द हीट एनर्जी. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या इंड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट हमारी इंड्यूस होगी ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड. अब आप वन बाय वन अंडरस्टैंड द थिंग्स. सबसे पहली चीज हमें समझनी है व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर, बिकॉज इन दिस एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड the flow of current by this device which is known as galvanometer. Now galvanometer is nothing
मतलब डिवाइस हैविंग अ निडल इन मिड, एक उसमें निडल होगी मिड में, और देयर आर सर्टेन स्केल्स। अब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि डिटेक्ट करता है किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है। नाउ सी, व्हेन you connect this galvanometer in a circuit, now I have taken a conducting wire coil, मैंने conducting wire की coils ले ली हैं और मैंने क्या किया है, इसके दोनों ends पे एक galvanometer को attach कर दिया है। There is nothing, no circuit, no battery, no key, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे मैंने एक गैल्वेनोमीटर को प्लेस कर दिया है। अब क्या होता है, अगर गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, अगर करंट सी इफ करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो गैल्वेनोमीटर की निडल क्या सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जाती है। नाउ इफ द करंट इज फ्लोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन, द निडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स ईस्ट, and if there is no current in the circuit, the needle of the galvanometer will remain at the center। ये चीज समझ में आ रही है? Last time? Yes, गैल्वेनोमीटर में 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस, जब कोई भी करंट सर्किट में नहीं है तो जो निडल होगी वो हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट करेगी। Is it clear? When there is no current in the circuit, ठीक है। अगेन, if the current flow is toward west, अगर आप देखो वेस्ट की तरफ है तो जो निडल सेंटर में थी वो सेंटर से किधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, टुवर्ड्स वेस्ट। जिस डायरेक्शन में करंट आ रही है उसी डायरेक्शन में आपकी निडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इससे आपको पता चलेगा कि फ्लो ऑफ करंट जो है वो टुवर्ड वेस्ट है, ठीक है। अगेन आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा दिया टुवर्ड ईस्ट। आपने एक सर्किट से गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया एंड नाउ द करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन और टुवर्ड्स राइट हैंड, योर राइट हैंड साइड। सी, अब क्या होगा, जैसे ही गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करेगा दैट देयर इज सम करंट, तो ये जो निडल है वो अब क्या हो जाएगी, ईस्ट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इससे आपको पता चलेगा कि जिस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है वो किस तरफ है, ईस्ट साइड में है। सो दिस इज द work of galvanometer. The galvanometer, it does what? It detects current in the circuit. It detects current in the circuit. Clear? तो ये गैल्वेनोमीटर का काम है सर्किट में करंट को डिटेक्ट करना। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, क्या है ये, इसको समझने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल जस्ट टेक अ कॉइल। हमने एक सर्किट लिया एंड उसमें हमने एक सर्कुलर कॉइल के टर्न्स को लगा दिया एंड वी पुट अ गैल्वेनोमीटर ऑन द बोथ एंड्स। जो दोनों एंड्स जो उनको हमने अटैच किया है गैल्वेनोमीटर से, जिसकी निडल जो थी वो मिड में है। अब देखा क्या गया, माइकल फैराडे ने क्या किया, ही टेक अ मैग्नेट, उन्होंने एक मैग्नेट ली, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सी, बोथ द सर्किट, दिस सर्किट एंड दिस मैग्नेट आर एट सर्टेन डिस्टेंस। ये दोनों ही सर्टेन डिस्टेंस पे थे और हुआ क्या, जब तक ये दोनों दूर दूर है, हमने कुछ मूवमेंट नहीं किया मैग्नेटिक फील्ड में, देयर इज द सर्किट इज एट रेस्ट, इसमें कुछ भी हमें चेंज नहीं दिखा। बट इन द सेकेंड केस अब होता क्या है, वी जस्ट मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द सर्किट। जैसे ही हम मैग्नेट को टुवर्ड्स द सर्किट लेके जाते हैं, वी सी दैट देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। हम देखते हैं कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ एक निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। नाउ फिर हम इसको क्या करते हैं, वापस से इतनी सर्टेन डिस्टेंस पे लाके फिर रख देते हैं और जैसे ही हम ये करते हैं, अगेन द निडल कम्स टू द सेंटर, निडल वापस से सेंटर में आ जाती है। जब हम उसको सर्टेन वापस से सेम डिस्टेंस पे लाके प्लेस कर देते हैं। अब क्या होता है, नाउ वी चेंज द पोजीशन अगेन। अब हम इसको, इसकी जो रेस्ट जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी उससे और दूर ले जाते हैं and we placed what, and we drag the permanent magnet towards more right। तब हम देखते हैं कि अगेन there is a change in the circuit। जैसे कि हम मैग्नेट की, मान लो इसकी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन से अगर हम इसको
राइट, सॉरी ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन से अगर इसको राइट की तरफ यहाँ पे लेके आते हैं तब यहाँ पे एक सर्किट में हमें डिफ्लेक्शन दिखता है इस डायरेक्शन में। अगेन जब हम इसको वापस से इनिशियल में लेके जाते हैं तो मिडिल सेंटर पे आ जाती है, और हम इसको वापस से जब अगर मोर राइट में ड्रैग करते हैं देन वी सी दैट देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द राइट साइड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि when we move the permanent magnet towards or away from this electric circuit, we see that there must be a current which flows in the circuit. समझ में आया? और इसको ये प्रूफ कौन कर रहा है? सर्किट में कुछ करंट फ्लो हुई है, ये हमें कौन बता रहा है? इट इज गिवन बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हमको बता रहा है दैट देयर इज सर्टेन current in the circuit when we move the permanent magnet towards or away from the this electric circuit जिसमें कोई भी बैटरी नहीं है, कोई की नहीं है, कोई स्विच नहीं है। We have just taken a wire of conducting material and having turns of it। ठीक है, तो इसका मतलब जब हमने इसको पास से दूर करेंगे तो यहाँ पे करंट फ्लो कर दी है सर्किट में। अब इसके बाद उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पहली चीज तो ये देखी कि जब आप पास में लेके जा रहे हो तो करंट का डायरेक्शन इधर हो रहा है, और जब आप इसको दूर को लेके जा रहे हो तो करंट का डायरेक्शन इधर हो रहा है। नाउ व्हाट ही डज, ही एक्चुअली नाउ चेंजेस द पोलैरिटी। अब उन्होंने क्या किया, इसकी मैग्नेट की पोलैरिटी को ही चेंज कर दिया। Now again, he again take the galvanometer and connect it with the circuit. Now what he does, उन्होंने क्या किया, फिर सर्टेन डिस्टेंस पे सेम मैग्नेट को रखा, बट नाउ दिस टाइम ही चेंज द पोलैरिटी। उन्होंने साउथ को इस डायरेक्शन में एंड नॉर्थ को ऑपोजिट डायरेक्शन में रख दिया। अभी क्या हो रहा है, जब दोनों जगह दोनों ही अपने अपने रेस्ट पोजीशन में हैं, दोनों ही इसका नाम का इनिशियल पोजीशन है, सर्किट भी अपनी इनिशियल पोजीशन में है, तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर व्हिच मींस दैट देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ये चीज आपको क्लियर हो रही है बेटा? ये चीज समझ में आ रही है? अगर दोनों ही रेस्ट में है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है सर्किट में, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। नाउ व्हाट हैपेंड, अब क्या हो रहा है, अब इन फर्स्ट केस ही जस्ट ड्रैग द परमानेंट मैग्नेट टुवर्ड्स द सर्किट। अब उन्होंने साउथ पोल जो है वो इसको सर्किट की तरफ जैसे वो लेके आते हैं, वी सी दैट द डिफ्लेक्शन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और जब वो वापस से इसको बहुत दूर ड्राइव करते हैं, इसकी इनिशियल पोजीशन से दूर में ड्राइव करते हैं, द करंट द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इससे आपको दो चीजें पता चलती हैं। पहली चीज ये, आप पोलैरिटी चेंज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल चेंज। फर्दर इफ यू आप पास में लेके आएंगे या दूर लेके जाएंगे तब करंट में चेंज आएगा, अदरवाइज देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द सर्किट। ये चीज समझ में आई? Class, am I audible? Yes, ma'am. आपको ये चीज समझ में आ रही है कि मैग्नेटिक, अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करा रहे हैं। हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या किया था, चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की थी, एंड नाउ ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड वी प्रोड्यूस व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया आपको? Yes, ma'am. एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हो क्या रहा होगा, जब आप एक्चुअली आपको पता है देन व्हेन देयर इज अ मैग्नेट देयर मस्ट बी व्हाट, इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस होंगे जो कि जब आप इसको पास में लेके आओगे तो मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक, यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया है, इसको एक बार लिख दीजिए वापस, साइलेंट ड्रॉ, देन अंडरस्टैंड।
जब आप पास में लेकर आते हो मैग्नेटिक फील्ड को तो क्या होता है, मोर नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू दिस कॉइल, मोर नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू दिस कॉइल एंड देयरफॉर अ करंट इज स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, अब क्या होगा, जब आप इसे दूर लेके जाओगे तो फिर फ्लक्स में चेंज आएगा ना। देखो मैग्नेटिक लाइंस की रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्किट इन अ सर्टेन टाइम। ये एक्चुअली आप क्लास 11 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्लास 11 क्लास 12 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको फ्लक्स एंड उसकी वजह से क्या एग्जैक्ट रिलेशन आपको सब समझ में आएगा। अभी हमें बस इतना समझना है कि अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनमें चेंज आता है तब देयर विल बी इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट। बट इफ देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर वो एक एग्जैक्ट पोजीशन पे रेस्ट में है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, आप मैग्नेट को मूव नहीं करा रहे हो, तो क्या होगा, देयर विल बी नो करंट। तो करंट कब प्रोड्यूस होगी, करंट तभी प्रोड्यूस होगी जब यहाँ पे चेंज होगा मैग्नेटिक लाइंस का। यानी आप मैग्नेट को इधर से इधर मूव करते रहोगे, या तो टुवर्ड्स लाओगे या अवे लाओगे, टुवर्ड्स लाओगे या अवे लाओगे, देन ओनली a certain amount of current start flowing in a circuit, otherwise there will be no current in the circuit. So this is what electromagnetic induction, clear? And ये होता क्यों है, ये होता है इसलिए because of change in the magnetic lines which are passing through the circuit. जो number of lines pass हो रही है सर्किट की वजह, सर्किट में से कम ज्यादा कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, उसकी वजह से एक EMF प्रोड्यूस हो जाता है। ये आप डिटेल में क्लास 12 में पढ़ोगे। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे एक जो एंड होता है वो हायर पोटेंशियल पे आ जाता है और जो दूसरा एंड होता है वो लेस पोटेंशियल, लो पोटेंशियल पे आ जाता है। और जब भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग। समझ में आया बेटा? ये आप डिटेल में क्लास 12 में समझोगे कि EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से एक वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी वोल्टेज प्रोड्यूस होगा देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो नाउ राइट इट डाउन, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। यू हैव टू मेक द डायग्राम्स, जो भी डायग्राम्स बनाए थे यू हैव टू मेक द डायग्राम्स इन द कॉपी। इट्स कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट and the phenomena is known as electromagnetic induction, and this is given by, किसने दिया था ये लॉ, and this is given by, and this is given by, किसने दिया था बेटा? वेरी गुड, माइकल फैराडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 12th में इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर गोइंग टू study it in very deep in class 12. An electric current produced in a closed circuit by a changing magnetic field. The most important term is changing. ठीक है, जब तक आप मैग्नेट को मूव करते रहोगे towards the circuit and away the circuit, then only there will be a current which is known as, उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, induced current। क्योंकि वो किसकी वजह से इंड्यूस हुई है, किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है, due to the change in the magnetic field, that is why it is induced. वो अपने आप से induce हुई है, तो that current is known as induced current and this phenomena is known as electromagnetic induction, और आप सिंपली इसको EMI भी बोलते हैं। In short form we call it EMI, electromagnetic induction, and this is given by Michael Faraday. इसको दिया किसने था, फैराडे। इनके लॉज भी हैं जो कि आप क्लास 12 में पढ़ोगे डिटेल में। Now after this what we are having is Fleming's right hand rule. So see, Fleming's right hand rule. थर्म डायरेक्शन कर रहा है मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। जहाँ जैसे आपको वायर मूव करते हुए दिख रहा है, आपको सीधे उस थंब को उस डायरेक्शन में स्ट्रेच कर लेना है। आपका वायर अपने आप मूवमेंट करता हुआ दिखेगा ना, तो आपको क्या करना है, अब जहाँ पे भी आपके वायर में बहुत
Fleming's right hand rule is used in electromagnetic induction to find the direction of induced current. Induced current किस डायरेक्शन में होगा उसको फाइंड करने के लिए हम लोग Fleming's right hand rule यूज करते हैं. It states that if the forefinger, middle finger and thumb of the right hand, you have to stretch your right hand such that your thumb, your middle finger, your forefinger तीनों ही कैसे डायरेक्शन में हो, you know they are perpendicular to each other, किसी भी perpendicular हो, and आपके मतलब perpendicular होने के बाद आपका forefinger जो होना चाहिए it will show the magnetic field. आपका जो forefinger होगा वो stretch करेगा in the direction of magnetic field. कि magnetic field का डायरेक्शन क्या है. Your thumb will direct towards the movement of conductor या movement of wire. जो भी conducting wire लगा हुआ है जिसमें आपको करंट देखना है, आपको उस डायरेक्शन में अपने थंब को स्ट्रेच करना है. जब आप ये दोनों चीजें कर लोगे तो जो आपका मिडिल फिंगर होगा वो अपने आप को क्या दिखाएगा, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी गिवन बाय द मिडिल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड. क्लियर. इसको ऐसे बना के देख लीजिए. ठीक है. सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल व्हाट, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो आपको थंब से, थंब आपका वो डायरेक्शन में शो करेगा. योर फोर फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हेन यू पुट योर मिडिल फिंगर एट 90 डिग्री, जब 90 डिग्री पे आप मिडिल फिंगर को रखोगे तो इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट. मोशन थंब से, ये तीनों ही 90 डिग्री पर क्या है, सिचुएटेड है. फोर फिंगर्स in magnetic field and the middle finger will show you the induced current direction. This is Fleming's right hand rule. So this chapter is, यहाँ पे chapter finish होता है. इसमें एक small topic है. That topic is ways to induce current in a circuit. हम कैसे current को induce कर सकते हैं वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि आप मैग्नेट को पास लेकर आइए, दूर लेके जाइए. और अगर आपको एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ that अभी तक हमने कॉइल को रेस्ट पे रखा था और मैग्नेट को मूव कर रहे थे करंट को इंड्यूस कराने के लिए. अब हम लोग ये भी कर सकते हैं, हमें ओवरऑल करना क्या है, हमें ओवरऑल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस को पास कराना है इस सर्किट के थ्रू. अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हम मैग्नेट को रेस्ट पे रख दें एंड वी स्टार्ट मूविंग द सर्किट टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड और इसको अवे द मैग्नेटिक फील्ड. यानी हम सर्किट को पास लेकर जाएं और दूर लेके जाएं तब भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाएगी. सो देयर आर टू वेज, most probably two ways. One is when you take away or towards the magnet, towards the circuit, और क्या करें आप, अब मैग्नेट को आप रेस्ट पे कर दें and you just take the circuit towards the magnet or take the circuit away from the magnet. Clear? These are the ways by which we can induce current in the circuit, and this phenomena is known as electromagnetic induction. So we are finished with this chapter. Magnetic field इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है. एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर आपके जितना सिलेबस में आ रहा है वो यहाँ तक है. ठीक है. आई विल गिव यू द नोट्स, यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर कॉपी, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन जॉइन मी ऑन व्हाट्सएप क्लास आल्सो. ठीक है.